Hello students, welcome to the maths class. Now today again we are going to discuss and start the same chapter that we had discussed in the previous class. We had started cubes and cube roots and we were discussing properties of cubes. So we will continue with the same. Some properties were left, so let us begin. Property number 6. Cubes of the numbers ending with 2 will end with 8 and cube of the numbers ending with 8 will end with 2. Now what this property says is कि अगर आपको कोई नंबर दिया है जिसका क्यूब आपको निकालने को कहा जा रहा है सच दैट उस नंबर की यूनिट डिजिट 2 है, मतलब वो नंबर 2 पे एंड होता है, तो उसकी जो क्यूब वैल्यू आएगी वो हमेशा यूनिट डिजिट उसकी 8 रहेगी, मतलब वो 8 पे एंड होगी। और इसी का वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 8 है, उसका आप क्यूब निकाल रहे हैं, तो जो क्यूब वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 होगी। मतलब कोई नंबर अगर 8 पे एंड हो रहा है तो उसकी क्यूब वैल्यू किस पे एंड होगी? 2 पे एंड होगी। नाउ यू कैन हैव अ लुक हियर। मैंने एक नंबर लिया 12, देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। ये नंबर 2 पे एंड हो रहा है और आपने जब इसका क्यूब निकाला तो 1728 मिला, सो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, ये 8 पे एंड हो रहा है। अब इसका उल्टा देखिए, अब नंबर लिया है मैंने 18 की यूनिट डिजिट 8 है, ये 8 पे एंड हो रहा है और जब इसका क्यूब निकाला गया सो 5832, ये किस पे एंड हुआ? 2 पे एंड हुआ, इसकी यूनिट डिजिट 2 हो गई। दैट मीन्स द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, द कंडीशन इज ट्रू। Moving on, another property, cubes of numbers ending with 3 and 7 will end with 7 and 3 respectively. Now this property is for numbers ending with 3 and 7. This property says कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो 3 पे एंड हो रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 3 है, उसका क्यूब निकालेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो 7 पे एंड होगा, उसकी यूनिट डिजिट 7 होगी। और वैसे ही वाइस वर्सा करते हैं, अगर कोई नंबर लेते हैं सच दैट कि वो 7 पे एंड हो रहा हो, उसकी यूनिट डिजिट 7 हो और उसका क्यूब निकालेंगे तो जो क्यूब वैल्यू हमें मिलेगी वो किस पे एंड होगी? वो 3 पे एंड होगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 होगी। Now with this we come to the end of the properties and now the concept for your first exercise contains this topic. This topic says कि आप कैसे पता करोगे कि कोई गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। So see, to find whether given number is perfect cube or not. So ये टॉपिक हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे कोई भी गिवन नंबर पता करते हैं कि क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। Look, I have taken a question from your exercise, question number 3, part 3, 1728 आपको नंबर दिया था और आपको बताना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। So सबसे पहले जो गिवन नंबर आपको होता है, जो नंबर आपको गिवन होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और उसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। So मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, so 1728 गोज 864 टाइम्स, 2 की टेबल में 864 जा 1728 आता है, ऐसे मैंने प्राइम फैक्टर्स देखिए निकालना शुरू कर दिया। सो अब मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, वो सबको आता होगा। अल्टीमेटली जब मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे तो देखिए मुझे क्या क्या प्राइम फैक्टर्स मिले। 6 टाइम्स मुझे 2 मिला है और 3 टाइम्स मुझे 3 मिला। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मिला और 1 2 एंड 3 टाइम्स हमें 3 मिला है। सो आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम टुगेदर, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है? मेक पेयर्स ऑफ 3 आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर्स। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस सेंटेंस इज कि एक जैसे प्राइम फैक्टर्स, 3 प्राइम फैक्टर का एक पेयर बनाइए। देखिए 2 एक प्राइम फैक्टर होता है, 2 एक प्राइम फैक्टर 1728 का है, सो 3 2 को लेकर एक पेयर बनाइए। 3 2 को लेकर एक पेयर बना दिया मैंने, डन। फिर मैंने देखा 3 2 और है मेरे पास एक पेयर। आपको जो पेयर्स बनाने हैं वो 3 नंबर्स के बनाने हैं और तीनों नंबर्स एक ही होना चाहिए, एक ही जैसे नंबर्स होने चाहिए, अलग अलग नंबर का पेयर नहीं बना लेना है। सो 3 नंबर्स को लेके पेयर बनाने हैं। सो मैंने देखा पहले 3 2 का मैंने एक पेयर बनाया, फिर दूसरे 3 2 का मैंने एक पेयर बनाया, फिर मैंने देखा नेक्स्ट 3 का मैंने एक पेयर बनाया, 3 का मैंने एक पेयर बनाया। देखिए और देखिए ये पेयर्स बनाते बनाते मैंने देखा कि सारे फैक्टर्स कवर हो गए। 1728 के जितने फैक्टर्स होते हैं सबके पेयर्स बन गए ना, कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं रह गया ना कि जिसका पेयर नहीं बन पाया। ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर्स बाद में रह गए तो मैं पेयर नहीं बना पाई, क्योंकि पेयर 3 नंबर से 3 प्राइम फैक्टर्स का हमें एक पेयर बनाना है ना, तो कोई भी नंबर ऐसा रह तो नहीं गया। दैट
दिस ओनली प्रूव्स दैट द गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब। अगर आप प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाना शुरू करिए सच दैट कि आप तीन आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर्स का एक एक पेयर बनाइए और आपका कोई भी नंबर बाद में बचे ना। सो अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है इस बात को कि गिवन नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर बचा नहीं ना जो कि पेयर ना हुआ हो, सो इट मीन्स 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। नाउ यू कैन आस्क कि मैंने अब ये आगे क्या किया। देखिए ये कंडीशन, ये जो है क्वेश्चन पे अगर गिवन है तो आपको करने की जरूरत है, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो मत करिएगा। ये मैंने ये किया है कि अगर आपसे पूछा गया, चलिए आपने निकाल दिया कि हाँ ये परफेक्ट क्यूब है, तो आपसे पूछा गया कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। सो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, हर पेयर्स में से एक एक प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 2 का पेयर था ना, तो इसमें से एक 2 निकाल लिया, दूसरे 2 के पेयर में से एक 2 निकाल लिया, मतलब जितने भी जो पेयर्स रहते हैं उसमें से एक फैक्टर हम निकाल लेते हैं। ये 3 का पेयर था तो उसमें से एक 3 निकाल लिया। अब जब 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो जो 12 मिलेगा दैट विल give you the answer of the question that कि 1728 is the cube of perfect cube of 12। मतलब ये आपको बताएगा कि हाँ 1728 जो perfect cube आपने बताया कि है वो किसका perfect cube है, 12 का perfect cube है। देखिए मैंने ऊपर लिखा भी था 12 का क्यूब 1728 आता है। So this is how you check whether the given number is perfect cube or not, and if in case you are asked that it's a perfect cube of which number, so you follow this step and you can tell that it's a perfect cube of whatever number you have been given. Now I have taken another question, so pay attention to it. It's a question from your exercise, question number 4. This question says, find the smallest number with which given number must be multiplied to obtain a perfect cube. अब इस तरह का क्वेश्चन आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में भी कर चुके हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपको गिवन नंबर है उसमें वो सबसे छोटा नंबर, छोटा से छोटा नंबर फाइंड करने की कोशिश करिए जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो सिंपली क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। बस आपको ये बताना है कि उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो इसको हम, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन नंबर था 135, सबसे पहले जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सच दैट हम उसके प्राइम फैक्टर्स ऑब्टेन कर सकें। सो मैंने 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 135 3 की टेबल में 45 टाइम्स जाता है, 45 जा 3 45 जा 135 आता है। देन 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हमको प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नाउ मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब में क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब किसी नंबर को होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन सब के जब पेयर्स फॉर्म किए जाए तो थ्री आइडेंटिकल, 3 एक जैसे प्राइम फैक्टर्स का एक पेयर बनना चाहिए। हम 3 नंबर्स का 3 एक जैसे दिखने वाले नहीं, 3 एक जैसे प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उनका एक पेयर बनना चाहिए। सो देखिए 3 क्या 1 2 3 है ना, तो हम एक पेयर तो बना सकते हैं 3 का ना। नाउ सी 5 अकेला बच गया, उसके लिए हमें अगर इसका पेयर हमें बनाना था, इसका भी, इस प्राइम फैक्टर का भी पेयर अगर बनाना था तो हमें 2 5 और प्रेजेंट होने चाहिए थे, हमें 2 5 और मिलने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। सो सिंपली दिस कंडीशन इंडिकेट्स दैट कि 135 वहां परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन ऑर्डर टू मेक दिस 135 परफेक्ट क्यूब हमें और क्या करना पड़ेगा। सो बहुत सिंपल है, आपको कमी किस चीज की थी यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, कमी थी कि आपके पास 2 5 और प्रेजेंट होना चाहिए था। 2 5 अगर और प्रेजेंट होता तो हमारे टोटल 3 5 हो जाते। सो हमें एक पेयर और मिल जाता है एक प्राइम फैक्टर का। सो वही जो 2 5 आपके पास प्रेजेंट नहीं है, अगर वो आपको मिल जाए तो वो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 135 से, तो 135 का उससे मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो नंबर ऑब्टेन होगा वो आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। So for making it a perfect cube, it means 135. It must be multiplied by 5 into 5. देखो 2 5 की तो कमी थी ना, so मैंने 2 5 यहाँ पे ले ली, 5 into 5 that is 25. 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाता है ना, so 25 मैंने यहाँ लिखा। That means this statement says कि अगर हम 135 में 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा,
क्यों बन जाएगा? क्योंकि हमें जैसे 2 5 के पेयर और 2 5 का एक पेयर मिल जाएगा, टोटल 3 5 हो जाएंगे, तो 3 5 हो जाएंगे, तो उसका हम एक टोटल पेयर बना सकते हैं। और जब वो पेयरिंग हो जाएगी, 3 का ऑलरेडी एक पेयर बना है, 5 का भी एक पेयर बन जाएगा, तो हमारा 135 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो हेंस टू मेक 135 अ परफेक्ट क्यूब, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 25। 135 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वो जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करने को कहा गया था, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर है? वो स्मॉलेस्ट नंबर 25, and this is our required answer. So this is how you solve questions of these types. Now I hope whatever has been taught to you today was clear to you all. That's all for today. Thank you.